देखिए, समाजवादी पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं जो हमेशा समाजवादी पार्टी के लिए जागरूक रहते हैं। हर जगह इन्हें देखने के लिए मिलता है और ऐसे में देखिए फैज़ाबाद के रहने वाले हैं और इसमें लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर खड़े हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से 24 का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, समाजवादी पार्टी पीडीए के मुद्दे पर जिस तरीके से लगातार काम कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? कैसे हैं आप? हम ठीक ठाक हैं। इस समय मेहनत चल रही है हमारी। आप इस साइकिल से जगह जगह जाते हैं और जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, सपा का प्रचार प्रसार करते हैं। क्या रिस्पांस मिलता है? लोगों से मिलते हैं तो रिस्पांस साफ है जनता के सामने। एक तरफ सत्ता, मीडिया, ईडी, सीबीआई लड़ रही है, एक तरफ केवल समाजवादी लड़ रहे हैं और जनता जो है वो समाजवादियों के साथ खड़ी है। धीरे धीरे बीजेपी जो है सबको, चाहे धन के बल पर, चाहे सीबीसीआईडी के बल पर, सबको विपक्ष को एडजस्टमेंट करने का काम कर रही है, लेकिन समाजवादी लोग केवल भाजपा के सामने खड़े हुए हैं और जनता समाजवादियों के साथ खड़ी है। अच्छा, क्योंकि देखिए आप एक बब्बर शेर भी लेके घूमते हैं, आपको अक्सर देखा जाता है, आप इसी साइकिल से घूमते रहते हैं। ये जानना चाहूँगी आपसे कि पीडीए के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी काम कर रही है, ऐसे में किस तरीके से पीडीए से लोग जागरूक हो रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या कुछ उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं? देखिए, पीडीए को लेकर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लोगों के यहाँ इस समय हमारे समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशन में पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए पखवाड़ा चल रहा है। जहाँ जहाँ आबादी है, गांव है, बाजार है, मार्केट है, हर जगह पीडीए पखवाड़ा के अंतर्गत लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर आप 2024 में भाजपा के झूठे हथकंडे से नहीं बच पाए तो उसके बाद बीजेपी एक तरफा अत्याचार चालू कर देगी और आप लोग समाजवादी के साथ आइए। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों, माताओं, बहनों, सबके यहाँ जा जाके हम लोग अपील कर रहे हैं और भाजपा का जो झूठा मुंगेरी लाल का सपना है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और आज ये भी हम चैलेंज के साथ बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, मैं राजधानी लखनऊ में देख रहा हूँ कि जो नवयुवक हैं जिनके ऊपर परिवार की, घर की जिम्मेदारी है, वो 5000 का कोई रोजगार राजधानी लखनऊ में नहीं पा सकता है। ये तो कहते हैं ना कि हम रोजगार दे रहे हैं, हम बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं, फिर कहाँ ऐसा हो जाता है? और जिस तरीके से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार अगर 24 में जीतती है तो फिर से उनका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, उनके पार्टी में जो है गुंडागर्दी चलती रहती है। तो क्या आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है ऐसे चलता रहेगा? अब पहला क्वेश्चन, ये केवल रोजगार क्या दे रहे जानती हो? मीडिया पे बड़ा बड़ा पोस्टर लगाएंगे, बैनर लगाएंगे और 24 घंटा टीवी चलवाएंगे कि रोजगार दे रहे हैं। अरे इनके पास रोजगार देने का अवसर कहाँ है? जो भी अब देख लीजिए, इस समय उसका कल परसों पेपर हुआ है, जिस चीज़ का देखिए वो तुरंत है वो हो गया। और 17-18 में, आज हम आपके माध्यम से बताना चाहिए, 17-18 में पुलिस की भर्ती है। देखिएगा कैसे सरकार कहेगी पर्चा आउट हो गया। जब हर चीज़ का पर्चा आउट हो गया, ये बहुत बढ़िया सिस्टम बनाए हैं। एक तरफ 50 लाख युवाओं से, 70 लाख युवाओं से 400-500 रुपये का ड्राफ्ट बनवा के सरकारी खजाने में कम से कम 100-200 करोड़ रुपया जमा करा लेते हैं। उसके बाद कह देते हैं पर्चा आउट। अब बताइए हमारे युवा भाई जाए कहाँ, कहाँ रोजगार करने जाए? ये केवल झूठा मुंगेरी लाल के सपने दिखा रहे हैं। इनका समय आ चुका है, जल्द ही जनता इनको नकारने जा रही है। देखिए, आज सपा कार्यालय पे जया बच्चन आई हुई थी, क्या कहेंगे? क्या कुछ उम्मीदें दिखाई दे रही हैं? क्योंकि लोग कयास कई सारे लगा रहे हैं, क्या कुछ? देखिए, हम तो यही कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देशानुसार जो भी हो रहा है सही हो रहा है। और आज नामांकन भी करने गए हैं और राज्यसभा वाला, और विजय भी होगी सपा की। और ये भी बताते हैं कि हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी निवेदन करते हैं कि जो कार्यकर्ता जितनी अच्छी मेहनत करे उसको उतना बढ़िया इनाम समाजवादी पार्टी देने का काम करे, क्योंकि तमाम हमारे ग्रामीण में
हम बता रहे इतने कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के हैं जो आज तक कार्यालय लखनऊ का चेहरा नहीं देखे हैं, लेकिन उनकी मेहनत को, उनकी लगन को अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों का मैं सदैव सम्मान करने का काम करता हूं और उनको सदैव पार्टी कार्यालय में सम्मान मिलने का काम किया जाए। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर को क्या कहेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और हम जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तब हम अच्छे थे, अब हम समाजवादी पार्टी को छोड़ एनडीए में शामिल हो गए हैं तो अब हम बेकार हो गए। जो भी होता है, जब लोगों को भूत पिशाच का डर सताता है तो वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और जब राजनीति में अगर किसी को डर सताता है तो वो ओम प्रकाश चालीसा पढ़ता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ओम प्रकाश राजभर के लिए बस एक चौपाई काफ़ी है। वही हुआ उनके साथ, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ठीक, वो समाजवादी पार्टी में उनको इज्जत था, सम्मान था, उनकी क्षेत्र में सम्मान था। उन्होंने सब कुछ गंवा के बीजेपी में चले गए। अब बीजेपी में वही हालत है कि लखनऊ भाजपा कार्यालय का चक्कर लगाए या दिल्ली का चक्कर लगाए। अब वो बेचारे चक्कर लगाते लगाते उनकी पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी और उनके साथ वहाँ की जनता भी। मंत्री पद जो कहा जा रहा था कि मंत्री पद के लिए ओम प्रकाश राजभर गए हैं, तारीख पे तारीख मिलती जा रही थी, अभी तक कुछ ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि जिसमें ओम प्रकाश राजभर का नाम आया हो कि वो अब जो है वो मुख्यमंत्री वो मंत्री पद का जो है वो शपथ ले सकते हैं। देखिए, हमने क्या कहा, भाजपा जो है वो बहुत बड़ी पार्टी है और उस पार्टी जैसे समंदर में अगर किसी नदी को बहा दिया जाए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से राजभर भाजपा में जाके अपना अस्तित्व, अपनी पार्टी का अस्तित्व, अपने वहाँ की जनता के बीच में जो लगाव था सब कुछ खत्म कर लिए। जयंत चौधरी को क्या कहेंगे, क्योंकि उनका एक बयान आया था बहुत पहले, उन्होंने कहा था मैं कोई चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊँगा, और अब एनडीए में शामिल होने की बात कह रहे हैं, दिल खुश कर लिया की बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्या कहेंगे? देखिए, मैं जयंत चौधरी जी का सम्मान करता हूं क्योंकि वो किसान के नेता हैं। मैं किसानों का सदैव सम्मान करता हूं। रही बात जाने आने की, तो वो अगर गए, बीजेपी में चले गए हैं, तो हम यही कहते हैं कि वो किसानों के लिए कैसा संघर्ष करेंगे। जब तक नेता संघर्ष नहीं करेगा सत्ता से, तब तक समझ लीजिए उसके साथ जनता नहीं रहेगी। तो वे इसलिए अब वो अपना धीरे धीरे जनाधार खोते जाएंगे। अगर वो जनता अपने किसानों के लिए सदैव संघर्ष करने का काम करते, किसानों के हक के लिए, किसानों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, देख लीजिए दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है, देख लीजिए 10 किलो खाद बोरियों से गायब हो गई, भाजपा ने चोरी कर लिया। अब है कोई बोलने वाला? केवल एक नेता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो इस समय किसानों के लिए सदैव संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। तो हम यही कहते हैं कि अगर वो चाहे दबाव में गए हों या लालच में गए हों, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि तब तक वो किसान नेता थे जब तक किसानों के लिए संघर्ष करते थे। अब बीजेपी में चले गए, बोलती बंद, किसानों के लिए कोई संघर्ष नहीं, चाहे खाद गायब हुए, चाहे खेत गायब हुए, चाहे मशीन गायब हुए, किस चीज़ के लिए अब वो बोल पाएंगे? तो उनका मैं यही सम्मान करता हूँ कि उनको नहीं जाना था, उनको किसानों के लिए सदैव संघर्ष करने का काम। आरएलडी वाले एक और आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हमारे साथ जो है वो धोखा कर रही थी और अब पश्चिमी में उन्हें उनका परचम लहराने नहीं देंगे, पूरी की पूरी जो है वो हमारे हाथों में सीटें होंगी। देखिए, 7 सीटें। पहले बात सुनिए, झंडा लहराना ना लहराना ये तो जनता के हाथ में है, वो किसी नेता के हाथ में नहीं है। हम यही कहते हैं कि उनके भाजपा में जाते ही कम से कम कई हजार वोटर जो हैं वो समाजवादी पार्टी में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि जो किसान है, आज किसान इतना परेशान है कि ना उसको उचित मूल्य मिल पा रहा है, ना कहीं राहत मिल पा रही है। अरे यही भाजपा सरकार ने कितना बड़ा किसानों के साथ धोखा किया कि बिजली का बिल माफ़ कर दिया जाएगा, ट्यूबवेल का माफ कर, तमाम ऐसी योजनाएं किसानों के लिए बताई थी। आज क्यों दिल्ली में धरना चल रहा है? इसी सब उद्देश्य को लेकर किसान उतरे हैं। मैं पंजाब और हरियाणा के किसानों का बहुत सम्मान करता हूं। पूरे भारत में अगर कोई लड़ रहा है इस समय भाजपा से, तो हमारे किसान और हरियाणा के
किसान लड़ाई लड़ रहे किसानों के लिए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप अयोध्या से हैं, रामलला की धरती से हैं, प्राण प्रतिष्ठा की बात कही जा रही थी, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, विधायकों को दर्शन कराने के लिए लेके जाया गया, 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु रोज़ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं रामलला के। मस्जिद की बात कही जा रही है, क्योंकि आप उस ज़मीनी हकीकत से रूबरू हैं। आपने पहले का भी दौर देखा जब वहाँ मांस के लोथड़े पड़े हुए थे और अब फूल बरसाए गए थे, वो भी आपने देखा। क्या कहेंगे उसको लेकर के, कैसा लग रहा है? मतलब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में रामलला का मंदिर स्थापित हो गया। देखिए, चाहे जिसकी सरकार होती, न्यायालय का आदेश का पालन हुआ है, चाहे वो बीजेपी करती चाहे समाजवादी करती। ठीक, न्यायालय का आदेश का और भगवान का प्राण प्रतिष्ठा वो तो श्रद्धा की बात है। तो देखिए, श्रद्धा अपनी जगह होता है और राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन श्रद्धा के साथ अगर कोई राजनीति करता है तो कभी समझ लीजिए उसको ना ईश्वर माफ़ करेगा ना जनता माफ़ करेगी। तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि श्रद्धा के साथ राजनीति नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस पे आके राजनीति कर रहे हो, क्यों नहीं जवाब देती योगी मोदी सरकार की कितने युवाओं को रोजगार उन्होंने दिया। इससे तो अच्छा बिहार में थी, 17 महीने में हमारे उत्तर प्रदेश के 40,000 लड़के वहाँ जाके रोजगार पाए हैं। अब आप समझ लीजिए, और यहाँ जितने भी परीक्षाएं होती है सब लीक करके सारा माल हजम कर जा रही सरकार बच्चों का। तो हम यही कहना चाहते हैं।